और इन्होंने ऐसे लोक वेद बना करके ये श्राद्ध निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पाछे लगा दिए और सतभक्ति बताई को ना, जिससे कुछ भी ना करना पड़े। अब परमात्मा क्या बताते थे, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ना तो भूत बनना, ना श्राद्ध निकालन की आवश्यकता पड़े, और ना और 36 फंड करने स्त्रियां ठाणी, ना कुछ और करना। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। उस अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में चले जाते। अपनात्मा परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में एक शब्द और कहा है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। उसी समय कहा करते भरे मंडप में, और वो ब्राह्मण गुरु नकली महर्षि कहा करते झूठा है, देखो क्या कह रहा, मारो डले मारो पत्थर। अब सब पीछे लगा देते, भगवान के परमात्मा आ जाते शब्द गाते हुए। उलाना आता फिर नीरू नीमा के पास, छोटी सी उम्र में लग गए थे वो छेड़ने उनको। 5 साल की उम्र में उनके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने। उनकी उम्र तो है नहीं, वैसे सह शरीर आए थे, बालक रूप धारण किया था। एक लीला करते हैं उनके नियम में, वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो ऐसा करता है, ऐसे स्वरूप धारण करके आते हैं। और उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है परमात्मा की। और 600 साल पहले ये लीला भगवान करके जा रहे हैं, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस बिचली पीढ़ी के समय मनुष्य जीवन प्राप्त है, और उससे भी सौभाग्य आपको ये मार्ग मिल गया किसी भी तरीके से, कि चाहे कोई दुखी आया, चाहे कोई वैसे परमात्मा की चाह में आया, किसी प्रकार भी यहाँ पर आ गया, वो रंग गया इस रंग में, ये सत्कर मान लेना। और देखो कितना अच्छा मौसम है, सर्दी तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने भी घाट नहीं गाल रखी। नीचे अपने बच्चा गद्दे बिछा रखे, 3-3 किलो की रजाई उड़ा रखी। और सुनो जानते वाले की अमर कथा आज तक कदे सुनी भी कोई ना सपने में। 3-3 घंटे तो हम फिल्म देखे 4 दिन में आँख पढ़ के, और 3-3 फिल्म देख लिया करते एक दिन एक रात में। 100 रुपये लाग रहे हैं, सारी ये देखांगे, अब न वो माल दिखा था। अरे पुणात्मा, ये अमृत वचन कदे सपने में भी ना सुने थे, और नो तो कदे सोच भी नहीं सकते थे अमृत ज्ञान हमें मिलेगा। वो खजानाज खोल दिया भगवान ने, लूट लो लूटा जाता है, लूट सको तो लूट लो, यू राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब परमात्मा ने ये शब्द बोला कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को ऐसे शिक्षित कहा करते थे, और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं। कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं। आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी, और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं, फिर कहते होमवर्क करो अपना बैठकर। तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर। और हमने वो कल्याण करवाना, परमात्मा पाना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आप जी को। और वही निकालेंगे जो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ। वहाँ देखा करते थे, हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में। रात्रि के समय खेतों में नहर का जल, सिंचाई के लिए जल देने के लिए, उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता।
इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है यदि आज चूक किया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा। तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है। इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा। ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ तो रजाई ओढ़ के भगवान की कथाएं तो सुननी है, ये कठिन परिश्रम किए है। तो इसलिए ये दास चाहता है आप जी को इतना तैयार कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है। ये ज्ञान आपको टेकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाके 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे। ये जो आज 25-30 साल के हैं, 40 वर्ष के 20 साल में, 60 साल के 65 साल के और इनकी लागी गर्दन नलन फिर ने सब दिख जाएगा कि बाड़ा कुछ नहीं। और स्पीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज़्यादा, छोटी आयु के ज़्यादा लगन लगाते हैं। तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है। बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान कति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे, जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन ये भी तो काम आवश्यक रह गया, जो जरूरी था उसका एरियर निकालना, बुढ़ाने और तगड़े होकर करनी भक्ति। तो अब आपको तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज़्यादा भी सत्संग में लग जाए तो खुशी मनाना। पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए कि आगे के प्रसंग होगा, और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है, शाम को भी खाता है, उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती, तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का, ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया, तो उनको भूख लगी रहती है। किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है, तो आप स्वस्थ हो। अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किशमिश भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। मलेरिया हो गया किसी को तो वह कड़वी गोली खानी पड़ेगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा। फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेगी। ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है, तो इसको और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए। कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी। अब आपको दिखाते हैं तीनों देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। ये मार्कंडेय पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ से प्रारंभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहाँ आ जाते हैं हम 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद् देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके हम तीसरे स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद
अध्याय 5 यहाँ देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे, देखियो ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर है दुर्गा है अंबिके, कथम अहम विहित है, शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अपनात्मो श्रीमद् भगवद गीता में आपको दिखाते हैं कि इन तीनों गुणों, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको क्या उपमा दे रखी है इस पवित्र ग्रंथ में। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब ये 7वां अध्याय है। इसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित, मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य युक्त गुणों युक्त सबके आत्म रूप समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इतने सा ज्ञान सुना दूंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जाए मैं क्या हूँ, मेरी क्या स्थिति है। अब दूसरे में क्या कहता है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान को असीधा है जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर देखो इसमें कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, नहीं तो अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से यथारूप से जानता है, यानी एकादश जानता मुझको। और फिर देखो ये दोनों प्रकृति बताई है इसमें 7वें अध्याय के 4-5 में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, ये 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है। और ये 8 भेद वाली तो अपरा अर्थात जो जड़ प्रकृति, ऊपर वाली जड़ प्रकृति है। और हे महाभाहो, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह जीव रूपा, वह है मेरी चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। दुर्गा एक भक्त बुजुर्ग सा था, 70 वर्ष की आयु का है, अभी था कि वो भी भक्त है, लेकिन वो कहते हैं भगत तो बन जाते हैं, लेकिन गुरु जी के वचनों पर अविश्वास करता है तो भक्त नहीं। कारण क्या है कि हम उन संतों पर ऋषियों पर पहले विश्वास ब्लाइंड फेथ कर चुके हैं, जिनका ज्ञान आज एक अन्य का नहीं पाया इस परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में। तो अब सभी वकील बन गए, इस दास को भी संशय की दृष्टि से देखते हैं। पुणात्मा ये अपना नोट कर लेना, किसी भी कोने में हृदय के में दास जो वचन बोलेगा उसने 100 बार तोल लियो, पक्के पाओगे। आपने भूल के भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप बालक हो, ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसको समझना आपके बस की बात नहीं। आप इतना ही समझो जैसा दास आपको समझाना अब चाहे, और आपके रूबरू कराता हूँ और फिर भी संशय रहता तो आप अपनी बालक बुद्धि समझ लेना, दास के वचन पर अविश्वास ना करना। तो उस बुजुर्ग का अविश्वास हो गया, अपने आप में विद्वान पाक रहा। एक दिन मुझे लिख कर दे दिया कि आप झूठ बोलते हैं, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते। तो इससे सिद्ध था कि उसने ये वचन नहीं सुन रखे दास के कहीं पर भी। इतना क्लियर कर देता है, जो ध्यान से सुने, या तो याद खा कर सो जाता था। फिर वो पूछा, मैं कहा भी आप बात कर सुन मेरी, आपने मुझ पर विश्वास नहीं, विश्वास कैसे हो, ये कहीं नहीं लिख रखा। मैंने कहा फिर आप आज के बाद यहाँ मत आना, आप जा सकते। उसको आश्रम से अलाउड नहीं रखा। मैं जैसे नालायक आदमी, जब अपने गुरुजी पे विश्वास कर प्रत्यक्ष दिखाता हूँ
और अच्छा प्रमाण दिखाता हूँ, चला गया वो फिर 2 महीना के बाद आया, यहाँ से आ तो उसको वापस कर दिया कि नहीं, ऐसे अनाड़ी व्यक्ति की यहाँ आवश्यकता नहीं है। उसने फिर मुश्किल माचगी, समझ में आ गया, देखा सचमुच में तो गलती कर दी, और भक्तों ने उसको प्रमाण दिए, कहाँ अंधे हो रहे हो तुम, फिर सत्संग क्या सुनते थे, तुम तो खा कर सो जाता होगा फिर सत्संग में। फिर उसने देखा, फिर क्षमा याचना की, कहने लगे जी हम तो बालक हैं, बेशक मैं अपने आप में घना समझदार बुद्धिमान समझूं था, और आपके वचन पक्के पाए, तो पुण्यात्मा ये सत्कर मान लेना, दास जो बोलेगा सारी साची होंगी। तो अब ये कंसेप्ट हो गया क्लियर के प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, शिव पुराण ने भी और विष्णु पुराण ने कति क्लियर कर दिया। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि तीनों गुण, अब ये काल कहता गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखो क्या बताना चाहता है वो। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये 7वां अध्याय और ये 12वां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण तथा तमोगुण से, रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये काल बोल रहा है गीता जी को, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल रूपी ब्रह्म गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, और ये कह रहा है इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, यानी रजोगुण से उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी रजोगुण, और सतोगुण से सतिथि श्री विष्णु जी सतोगुण के प्रधान यानी सतोगुण युक्त, और तमोगुण शंकर भगवान से संहार, ये तीनों जो कुछ भी हो रहे हैं इनका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है, क्योंकि इसको 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी खाने का नित आहार लगा हुआ है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूँ। आपने शिव पुराण में लिखा है 9वें अध्याय में रुद्र संहिता के में कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण, इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, पर वो शिव गुणातीत माना जाता है। तो ये कहता है मैं इनमें नहीं हूँ, इनसे अलग रहता हूँ। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अब 13वें श्लोक में क्या बताया है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 14 और 15 में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय का हम पढ़ रहे हैं 14वां श्लोक, क्योंकि है अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया ये जाल बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं। अब 15 में बता दिया, समझ कर दिया कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कि जैसे त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के ऊपर ही जो आश्रित हैं, अन्य किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं, उनकी बुद्धि वहीं तक सीमित होगी। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ब्रह्मा विष्णु महेश से अस्थायी लाभ मिलने के ऊपर, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब ये सब गीता जी में कह रखा कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो इन पर आसक्त होकर इनसे ऊपर किसी की पूजा करने को तैयार नहीं है। वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने तो एक साधारण से भाव से कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो क्या परमात्मा गीता को भी जानते थे? ये कहते हैं संस्कृत नहीं आती, वो तो गीता के भी गुण रहस्यों को जानते हैं, परमात्मा है वो। और फिर कहा था कि
तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। और वही गीता जी कह रही है कि तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, इन्हीं तक इनकी बुद्धि सीमित हो गई है। कहते हो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी गीता में इन पुजारियों को। अब कोई न्यो सोचा है अगर रामपाल न्यू कहे है इनकी भक्ति ना करनी चाहिए, या कबीर जी कहे हैं, या तक गीता जी कह रही है आपकी। अपने आत्मा जैसे रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी किसने, हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का शत्रु हो गया, अब उसको मारने के लिए उद्धत हो गया अपनी मान बढ़ाई के कारण। और फिर बक्कल उतरा उसका, नरसिंह रूप बना कर आए परमात्मा। और फिर डडावर डांगर की तरह मुझे बख्श दो भगवान। जब परमात्मा कहे नरसिंह रूप में कि इस बच्चे की तरह एक नहीं सुनी, अपनी मौत तुझे इतनी प्यारी लगी अपनी जान, अन्यों कह के पेट फाड़ के फेंक दिया उसका। अब परमात्मा कहते हैं कि हिरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण यानी भगत को आवे और इसे कुकर्म करेंगे। कहते हिरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। कह भगत और साधक और बड़े और कर्म कसाइयों जैसे इनके। फिर शिव जी की उपासना की थी एक रावण ने। आपने पता है श्री तमगुण शिव जी के उपासक थे रावण। अब उसने कैसे जुल्म किए, एक परतरिया को उठा लाए, यानी शिव जी के बड़े भाई की पत्नी माँ के समान, यानी शिव जी के भी माँ के समान विष्णु की पत्नी को, सीता को उठा लाए, श्री राम की पत्नी को, यानी अपनी माँ को उठा लाया पत्नी बनाने के लिए। दुष्ट, इसे बुंडा कुकर्मी और कौन होगा। राक्षस कहलाया, मांस खावे शराब पी और ब्राह्मण को आवे। ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, कुत्याली मौत मारा गया, सह परिवार नाश करवा गया और राक्षस कहलाया। तमोगुण शिव का पुजारी। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, शिव का पूजा करता था कैलाश पर्वत पर, इसके मकान के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके और सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी। एक दिन पार्वती जी ने कहा भगवान आप तो समर्थ हो, दे दो आपके दास को क्या मांगता है। भगवान शिव खुश हो गए, कहने लगे मांग भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने सोचा कोई सिद्धि मांग लेगा, 8 तो है मेरे पास, 1 दे दूंगा इसको। शिव जी ने कहा ठीक भाई हो गया, मैं वचनबद्ध मांगो। खड़ा हो गया सीधा, छोड़ दी तपस्या और कहा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो। अब शिव जी वचनबद्ध हो गए थे, निकाल के दे दिया अकेले पुत्र। शिव जी ने सोचा था जंगल में रहता है, अपनी रक्षार्थ मांग रहा होगा, उसको क्या पता था तेरे जान का दुश्मन है ये तेरा पुजारी। जब कड़ा हाथ में आते ही आंख बदल गया और नोटे डोटे डोर देखा, कोले होशियार शंकर तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब पुण्यात्माओं, पहले तो हम अंतर्यामी कहाँ थे, अंतर्यामी शिव जी, उन्होंने समझ सका पापी के उद्देश्य लिए कुबद लिए तपस्या कर रहा है। और इनको अविनाशी कहा करते थे, हम सुना करते थे। और भस्मागिरी से डर के भाग लिया, आगे भगवान पाछा पुजारी जहाँ डोटिया की तरह भागते। अब पुण्यात्माओं अब क्लियर हो रहा हमारी बुद्धि, हमारा ऑपरेशन हो गया उन मोतियाबिंद का। हम समझ रहे हैं सचमुच ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ था। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाकर आए, उस भस्मागिरी को गंडत नाथ नचा के मारा, उस कड़े से भस्म किया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहाया, भस्मा राक्षस। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पर उसकी परबी का इन्होंने इन अब योग बना कर उस वहाँ पर भी लग गए, उसमें नहा ले तो मुक्ति हो जाएगी। ये गए थे मुक्तिकरण करवा लिया, नाश उड़ा सारा। हर की पैड़ी पर हरिद्वार में एक बार कुंभ के मेले का संयोग हुआ और उसमें कोई समय होता है निर्धारित, इतने समय के अंदर स्नान कर ले तो उसका मोक्ष है, उसको पर भी बोलते हैं। तो उस समय ये सभी गिरी पुरी नागा नाथ कनपाड़े जितने भी हैं ये सभी तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये अलग अलग, गिरी अलग, पुरी अलग और वैष्णो अलग, नागा अलग, ये अलग अलग अपने ग्रुपों में इकट्ठे हो जाते हैं। और विष्णु जी के पुजारी वैष्णो कहलाते हैं, वो भी वहीं पर पहुंच रहे थे। स्नान करने का जब समय आया, पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर छा गए
कोई हजारों की संख्या में थे। तो पीछे से आगे विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे कि ए नागाओ, तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम प्रथम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ साधक हैं। वैष्णव ने कहा, सतगुण विष्णु के उपासकों ने, कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे फिर रहे हो, आज तुम स्नान करने वाले हो गए, शरण फिर दो, बाहर आओ, हम स्नान करेंगे। अब वो स्नान सुनता भूल गए, गुट्टम गुट्टा, वो उसका लठ मारे, उसका दांत बुड़कियां खाओ एक दूसरे ने, फिर तलवार निकाल लाए, कोई तीर मारे, यानी 25,000 ये त्रिगुण उपासक कट के मर गए वहां हर की पैड़ी पे। उसके बाद सरकार लगी 17 कोने इनको अलग अलग रख दिए, हर तरह से इनकी व्यवस्था अलग अलग स्नान की करने लगी, ना कट के मर जाए 1 मिनट में। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं तीर तलवार कटारी न सीधे छोरे गोप दिए मार गिरे कसाइयों की तरह। तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या, और वहां जा कर्द चलावे हैं, तेग वहां तलवार चलावे, हर की पैड़ी कहे। भगवान में इतना भी प्रेम नहीं, भगवान का डर नहीं, और कत्लेआम कर दिया वहां हर की पैड़ी पे। और काटे शीस नहीं दल करुणा, करुणा माने दया, और ये साधक वहां हैं, और इनके तो दर्शन भी कोई जाते उन्हें भी नरक पठावे हैं। तो परमात्मा ने आकर हमें बताया कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होए मुक्ति। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? कबीर इज गॉड।